नमस्कार बच्चों। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद पुनः जो है 1 जुलाई से आपका जो है ऑनलाइन क्लासें ये दोबारा से शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको जो हमारी बुक नैतिक शिक्षा है उसमें पार्ट 5 जीवन में समय पालन का महत्व, इसको हम पढ़ेंगे। ग्रीष्म अवकाश के पहले हमने जो है 4 चैप्टर तक का नैतिक शिक्षा में अपना पूरा कर लिया था। ठीक है, तो इसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 5 चैप्टर को अपने नैतिक शिक्षा के। यानी कि हमने जो समय पालन है उसका अपने जीवन में महत्व जो है होता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। स्वयं, विद्यालय तथा समाज द्वारा विचारित तथा निर्धारित समय के अनुसार समय से कार्य करना ही समय निष्ठा है। समय पालन करने से जीवन में नियमितता, सक्रियता, सुचारू रूप से कार्य करने की कला आती है। यानी कि अगर हम प्रत्येक कार्य को समय के अनुसार करेंगे तो इससे जो है हमारा जीवन जो होता है वो सक्रिय रहेगा, सुचारू रूप से हम कार्य करेंगे और नियमित बने रहेंगे। समय निष्ठा का पालन करने से भी सभी प्रकार की सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर हम समय का सम्मान करेंगे तो हमें सफलता भी प्राप्त होती है। परिवार, विद्यालय, समाज और देश को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए हमारे जीवन में समय निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति में सूर्य तथा चंद्र का परिभ्रमण, ऋतुओं की क्रियाएं, पशु पक्षियों का आचरण समय निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि हम जो है यह सीख सूर्य, चंद्र इनके द्वारा भी ले सकते हैं कि किस तरह से जो है यह समय पर जो है आने और इनके जाने से जो है हमारा जीवन वह श्रेष्ठ बनता है। तो समय का महत्व जानेंगे। समय जीवन में मूल्यवान है, निरंतर गतिशील है। जो समय होता है वह गतिशील होता है, वह किसी के लिए नहीं रुकता है और बड़ा ही मूल्यवान होता है। समय को बर्बाद मत करो क्योंकि इसी से जीवन बना है। तो जीवन बनाने के लिए समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय को व्यर्थ नष्ट करना सबसे बड़ी हानि है। स्पष्ट है कि समय अनमोल है, इसको व्यर्थ करना जिंदगी का अंत करना है। एक यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा भी दिया, इसको भी आप देखेंगे। मैं समय हूँ, देख मुझको लौट कर ना आऊँगा, कद्र कर हे मेरी मानव, कद्र कर मेरी हे मानव, सब कुछ तुझे दे जाऊँगा। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में जो है समय के मूल को बताया गया है। समय के दुरुपयोग से हानि, यानी कि समय का अगर हम दुरुपयोग करेंगे, उसका आदर नहीं करेंगे समय तो उससे क्या हानि होगी। तो समय का दुरुपयोग जीवन को नष्ट कर देता था, जीवन में सुख समृद्धि का अंत कर दुख व दरिद्रता को न्योता देता है। समय का घोर शत्रु है आलस्य, यह वह दीमक है जो समस्त जीवन को खा जाता है। यानी कि अगर हम आलस्य करेंगे प्रत्येक कार्य को करने में तो उससे क्या होगा, हमारा समय का सदुपयोग नहीं हो पाएगा और हम जो है जीवन में दुख भी झेलेंगे। आद्य शंकराचार्य जी का मत है कि समय को व्यर्थ खोना जीवन की अपूर्णीय हानि है। सत्कर्म तज कर कुकृत्य करना मूर्खता की निशानी है। समय जब जीवन द्वार पर दस्तक देता है तो उसकी आहट सुनने के लिए सतर्क रहने वाला ही लाभ उठा सकता है। आलसी व्यक्ति समय रूपी अश्व की दुलत्तियाँ ही खाता है। यानी कि अगर हम समय इस समय आता है हमारे लाभ उठाने का, उसमें अगर हम सोए रहेंगे तो क्या होगा, हमें जीवन भर दुख ही झेलना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन व एवं समय पालन, इसको देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय पालन महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें लंबा जीवन जीना होता है। जो आदतें बाल्यावस्था में पड़ जाती हैं वो जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। यही कारण है कि समय का समुचित प्रयोग उसे आना ही चाहिए। यदि विद्यार्थी समय तालिका बनाकर उस पर आचरण करे तो सफलता उसके कदम चूमती है। क्योंकि अगर हम समय को जो है समय अगर हम अपने जो हमारा समय है उसको हम तालिका बनाकर उसके अनुरूप आचरण करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। वह पठन पाठन, खेल कूद, चिंतन मनन, खोज शोध अन्वेषण आदि सभी कार्य हेतु समय निकाल सकता है। समय का सदुपयोग करने वाले महापुरुषों के जीवन की घटनाएं यहाँ दी जा रही हैं, जिन्हें पढ़कर हम भी उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। कुछ जो है महान महापुरुष हैं जिन्होंने जो है समय का सदुपयोग किया, उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो समय नियोजक यानी कि समय का नियोजन करने वाले हैं। सबसे पहले हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सन 1908 से 1914 तक 6 वर्ष का समय जेल में बिताया। 6 वर्षों तक जेल में रहकर उन्होंने गीता रहस्य और दी आर्कटिक होम ऑफ दी
वेदाज 2 ग्रंथ की रचना की। तो जेल में रहकर भी वह खाली बैठे नहीं रहे, बल्कि 2 ग्रंथ वहाँ उन्होंने लिखे। इन ग्रंथों से उनकी विद्वता, विस्तृत ज्ञान, शोध प्रवृत्ति, महान विचारों का पता चलता है। इससे लोगों को यह पता चला कि वह कितने विद्वान थे, उनके कितने महान विचार थे। इस प्रसंग से यह स्पष्ट है कि महापुरुष किस प्रकार अपने जीवन के बहुमूल्य समय का सदुपयोग करते हैं। जैसा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जेल की शायरी को मानसिक रूप से कष्टदायी परिस्थितियों में भी मन को एकाग्र करके अध्ययन, मनन व लेखन का कार्य किया। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि विषम परिस्थितियों में भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला, समय पालन। अमेरिका के राष्ट्रपति वाशिंगटन के भोजन करने का निश्चित समय था 4 बजे। एक दिन उन्होंने कांग्रेस के नए सदस्यों को भोजन पर आमंत्रित किया। उनको आने में थोड़ी देर हो गई। राष्ट्रपति ने समय पर भोजन करना आरंभ कर दिया। आमंत्रित सज्जनों के न आने पर जब यह देखा तो उन्होंने बहुत क्षोभ हुआ। उन्हें देखकर वाशिंगटन ने कहा, मेरा रसोइया मुझसे यह कभी नहीं पूछता कि मेहमान आए हैं या नहीं, केवल इतना ही पूछता है कि भोजन समय हुआ है अथवा नहीं। तो इस जो है प्रसंग को देखने के बाद हमें ये पता लगता है कि वाशिंगटन ने अपने जीवन से ही समय पालन की शिक्षा अपने देशवासियों को भी दी थी। इस तरह से जो है अपने देशवासियों को भी समय पालन करना उन्हें सिखाया था। अगला पॉइंट है समय निष्ठा। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को एक सभा में भाषण देना था, जिसकी अध्यक्षता मैसूर राज्य के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक करने वाले थे। सभा 6 बजे से आरंभ होने वाली थी। रमन निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व पहुंच गए और मंच पर जाकर बैठ गए। अध्यक्ष महोदय का अब तक कहीं पता नहीं था। थोड़ी देर में 6 का घंटा बजा। व्यवस्थापकों के मुख पर हवाइयाँ उड़ रही। रमन थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे, फिर उठे और अभी तक दर्शन न देने वाले अध्यक्ष महोदय कहकर सुने आसन पर दृष्टि डाली और अपना व्याख्यान प्रारंभ कर दिया। कई मिनट बाद अध्यक्ष महोदय आए और चुपचाप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। डॉक्टर रमन की समय निष्ठा अत्यंत प्रबल थी। वे किसी के आगे झुकने वाले पुरुष नहीं थे। तो जो हमारे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, उन्हें भी जो है उनके इस प्रसंग से भी हमें समय के मूल का आभास होता है। अगला है समय का सदुपयोग। अगला पॉइंट, सन 1920 की बात है कि उन दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पढ़ाई के सिलसिले में लंदन गए हुए थे। उन्हें शिक्षा के प्रति इतना गहरा लगाव था कि उन्हें जब भी समय मिलता पुस्तकों में डूब जाते। लंदन में उन दिनों स्नाडेकर के साथ वे एक कमरे में रहते थे। स्नाडेकर को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता था कि भीमराव हर समय पढ़ते लिखते रहते हैं। एक दिन आधी रात में उनकी नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि भीमराव पढ़ाई में डूबे हुए हैं। उन्होंने पूछा, आप अभी और कितनी देर पढ़ेंगे? बहुत समय हो गया है, सो जाइए। अंबेडकर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, स्नाडेकर साहब, खाने के लिए पैसा और नींद के लिए समय मेरे पास कहाँ है? मुझे तो एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। यह कहकर वे पुनः पढ़ाई में तल्लीन हो गए। यही युवक बाद में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रूप में लोकप्रिय हुआ। तो इस तरह से जो है भीमराव अंबेडकर ने जो है समय का पूर्णतः क्षण क्षण उपयोग करके इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी। अगला पॉइंट, अगले जो महापुरुष हैं श्री गुरु जी। एक बार दिल्ली में किसी बड़ी संस्था का बहुत बड़ा अधिवेशन था। उनके पास पैसा था, अन्य साधन की विपुलता थी, परंतु अनुशासन नहीं था। वहाँ का कोई कार्यक्रम समय से नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग घंटों देर से पहुँचने में शान समझते थे। 3 ही दिन बाद उसी स्थान पर संघ का कार्यक्रम हुआ। स्वयंसेवक व नागरिक इकट्ठे हुए। गुरुजी बहुत व्यस्त व लंबा प्रवास कर दिल्ली में पहुँचे थे, फिर भी निर्धारित समय से वे उत्सव स्थान पर पहुँचे। न 1 सेकंड की देरी से न 1 सेकंड पूर्व। किसी कार्य को समय से करने पर वे बहुत जोर देते थे। तो इस तरह से इनके प्रसंग से भी हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो है समय का सदुपयोग करना चाहिए अपने जीवन में। और समय पालन के बारे में कुछ महापुरुषों की उक्तियाँ दी गई हैं, जैसे संत कबीर ने दिया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करे करोगे कब। ठीक है। तुलसीदास ने भी जो है समय के लिए उक्ति में कहा है अपने कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का बस्थाने। ठीक है। और कुछ अज्ञात महापुरुषों ने भी अपनी उक्ति दी है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ठीक है। तो इस तरह से जो है
इन महापुरुषों ने जो है समय का सदुपयोग करने के लिए जो है हमें शिक्षा दी है। तो इस तरह से हमारा जो है चैप्टर हमने पूर्ण कर लिया। इससे अगली वीडियो में हम इस पार्ट की जो है जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो इस पार्ट में जो भी आपको ये उक्तियाँ हैं इनको आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है। जैसे कि यहाँ पर ये है, ये 2 लाइन की ये उक्ति है। इसको हेडिंग डाल करके पहले हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी पे, फेयर कॉपी पे, ठीक है। पार्ट का नाम डाल करके ये जो उक्ति है इसको लिखेंगे और उसके बाद ये जो 3 उक्तियाँ हैं इनको भी आपने लिखना है। संत कबीर की, गोस्वामी तुलसीदास की और अज्ञात महापुरुष हैं इन तीनों को। तो ये 4 आपकी उक्तियाँ ये आपने अपनी फेयर कॉपी पे नोट करनी है, ठीक है।